बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए बिहार से नामांकन भरा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरी दिली इच्छा है कि दोनों जो पार्लियामेंट के सदन हैं उसके सदस्य बनूं, क्योंकि लगातार बिहार में विरोध हो रहा है। जब से ये खबर आई है कि नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम पद से हट जाएंगे और राज्यसभा जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार को असेंबली में 1985 में चुने गए थे और उसके बाद 2006 तक रहे। उसके बाद जो है वो इससे लोकसभा का सदस्य के तौर पर 1989, 91, 96, 98, 1999 और 2004 तक रहे, लेकिन वो राज्यसभा कभी नहीं गए और 2006 के बाद से तो लगातार चुने ही जा रहे हैं। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। वह 2005 से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हालांकि कुछ दिनों के जरूर जीतन राम मांझी सीएम बने थे 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार जब राज्यसभा में जाएंगे तो वो पहले ऐसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर होंगे जो ये फैसला करने जा रहे हैं कि सीधा सीएम के बाद वो राज्यसभा में जाएंगे। और सबसे खास बात ये भी है कि मुख्यमंत्री जो है वो अगर ऐसा करते, क्योंकि इस सवाल उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटेंगे, क्या होगा नहीं होगा, तमाम तरह की अटकलें लग रही है। लेकिन ऐसी संभावनाएं कम है कि नीतीश कुमार अब पलटेंगे। दूसरा, उनके बेटे निशांत उनके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है बिहार में, तो अगर ऐसा होता है तो ये भी बड़ी बात है। और बिहार से 5 राज्यसभा की सीटें हैं जिस पर 16 मार्च को वोटिंग होगी। अब इन सब के बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर नीतीश कुमार बिहार से हटते हैं तो बीजेपी का सीएम होगा, तो अब बीजेपी का जो नया सीएम होगा वो कौन होगा? क्योंकि अब अगर नीतीश रिजाइन करेंगे, अब यहाँ पर कई चीज़ें हैं। एक तो नीतीश कुमार जो है वो आइडेंटिटी पहचान रहे हैं। तो दूसरा ये भी है कि अगर जेडीयू का रिप्लेसमेंट, नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, कौन होगा, किस कास्ट से होगा, क्या वो कुर्मी होगा, ईबीसी होगा, कौन होगा? दूसरा, अगर देखें तो बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश, लालू और रामविलास पासवान, इनके युग का अब खत्म हो चुका है। लालू यादव उस लायक रहे नहीं, रामविलास पासवान खत्म हो चुके हैं और नीतीश कुमार भी अब जो है वो राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार दिल्ली आ जाएंगे तो बिहार की पॉलिटिक्स में क्या होगा? क्योंकि अब वहाँ पर सीधा बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो जाएगा, क्योंकि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार अगर हटेंगे तो फिर बीजेपी वर्सेस आरजेडी होगा बिहार में सीधा। दूसरा ये भी है कि जेडीयू को प्रूव करना होगा अपने आप को नीतीश कुमार के जाने के बाद कुर्मी में कि उनकी पैठ बनी है। बीजेपी के लिए ये चैलेंज होगा कि नीतीश कुमार की जगह पर वो अपना जो बेस है वो बना पाते हैं कि नहीं। दूसरा ये भी देखना है कि 2026 से 2030 तक जब नीतीश कुमार एग्जिट करेंगे तो इसमें कई सारे डेवलपमेंट होंगे बिहार में। और एक तो 2 दशक का नीतीश कुमार का जो युग है वो खत्म होगा। बीजेपी अब एनडीए के पावर सेंटर के तौर पर वहाँ उभरेगी। जेडीयू धीरे धीरे अब सिकुड़ती जाएगी वहाँ, ये भी होगा। और बिहार पॉलिटिक्स में सीधा अगर कहें तो बीजेपी वर्सेज आरजेडी देखने को मिलेगा। और एक ये भी है कि बिहार में अब जो सीएम का फेस है वो मिसिंग होगा, मतलब ऐसा कोई नॉन चेहरा नहीं दिख रहा है, तो एक ये भी चीज़ है। दूसरा, हिंदी हार्टलैंड है बिहार, तो इसमें अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त सीटें मिली है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में शानदार जीत मिली है बीजेपी जेडीयू दोनों को। तो इस लिहाज से देखें तो बिहार एक महत्वपूर्ण स्टेट है और वहाँ पर अभी जो चुनाव हुआ था तो बीजेपी के 89, जेडीयू के 85 एमएलए चुन कर आए हुए हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और 243 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से एक और पार्टी जो वहाँ उभर कर आ रही है वो जनसुराज है। तो जनसुराज के लीडर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि सीएम अब मेंटली फिट नहीं है। हालांकि मौके पर कई बार ये सवाल उठे हैं, तो इन सब वजहों से भी कहीं ना कहीं उनको एक रिप्लेसमेंट की बात हुई है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए
चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। बहुत शुक्रिया।